नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं नरेंद्र यादव। आज हम आपको जो बाढ़ आ रही है, बाढ़ का मतलब जो गर्रा नदी में दिवनी बैराज से लगभग 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो उसी के समय उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यह है गर्रा नदी। और गर्रा नदी की क्षमता जो है, जो इसका जो डेंजर फ्लड लेवल है डीएफएल 55,000 क्यूसेक है। और जो एचएफएल है यानी हाई फ्लड लेवल जो है वो 58,000 क्यूसेक, यानी पिछली वर्ष जो पानी आया था वो 58,000 क्यूसेक आया। लेकिन हम आपको थोड़ा समझाना चाहते हैं कि जो अभी पानी छोड़ा गया है, कल 51,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कुछ कटना नदी से आ रहा है और कुछ कैचमेंट एरिया का है, यानी कुल मिलाकर के 55,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। और इसकी जो डेंजर फ्लड लेवल है जिसे डीफल कहते हैं वो 55,000 है, यानी कि आप ये मानिए कि जो खतरे का निशान है वो डूब सकता है। और जब वो डूबेगा तब स्थिति क्या होगी वो हम आपको समझाते हैं। थोड़ा सा प्रशासन को या जो जिम्मेदार हैं उनको ये खबर खराब लग सकती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि सच जो है कड़वा होता है। हम बताते हैं, देखिए ये जो अभी ये जो पुल का निर्माण हुआ है, पुल क्या यानी कि ये तटबंध बना है। उस पुल से लेकर के जो ककरा का पुल है, उस पुल से लेकर के और जो पुराना वाला पुल है वहाँ तक किनारे किनारे अजीजगंज का जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए पूरा तटबंध बनाया गया है। और इस तटबंध पे लगभग 3 करोड़ का खर्चा आया है। काम अच्छा हुआ, इससे जो अजीजगंज की आबादी है वो सुरक्षित हो गई है। लेकिन ये जो आप सामने पुल देख रहे हो, ये पुल अभी हाल ही में बना है, यानी 2 साल हुए हैं। और पिछली साल जो है पहली बाढ़ में इस पुल की अग्नि परीक्षा थी, लेकिन ये पुल फेल हो गया। अब फेल कैसे हुआ वो हम समझाते हैं। जो पुराना वाला गर्रा पुल है, यानी जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, उससे इसको जो कंपेयर किया गया तो उससे के सापेक्ष इसकी जो ऊंचाई थी वो कम कर दी गई। यानी कि सेतु निगम ने जो डिजाइन बनाया उसमें उसकी लापरवाही इतनी थी कि जो लगभग 1.25 मीटर इसको ऊंचा बनाया जाना था, उसने ये नीचा कर दिया। तो कहीं से कट है, कमीशन का खेल है, और कहीं ये लापरवाही है। जो ठेकेदार इसके बनाने वाले थे उन्होंने भी इसमें खेल किया। लेकिन हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर वही बात है, लोगों को खराब लगेगी। लेकिन हम बताएंगे कि अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती पुल की तो पिछली बार जो बाढ़ आई वो बाढ़ की स्थिति से जूझना नहीं पड़ता, क्योंकि ये पुल का जो आप ये पिलर बने हैं और ऊपर बीम पड़ा है, दोनों के बीच का आप इसी समय देख सकते हैं कि लगभग 2.5 से 3 मीटर मुश्किल से बचा होगा। और जो पानी आ रहा है, यानी कि जब 55,000 क्यूसेक पानी यहाँ से पास होगा तो यानी कि पूरा कवरअप हो जाएगा। जैसा कि कल जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि 3 मीटर तक जल स्तर बढ़ सकता है। अगर 3 मीटर बढ़ा तो ये जो बीम है इसका पुल का वो टच कर जाएगा और फिर वो पानी का फैलाव होगा। और सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात कहें या अचरज वाली बात कहें या लापरवाही करें, यानी कि ये जो आपका ककरा का क्षेत्र है पूरा बाढ़ प्रभावित है। यानी पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो सड़क कट गई थी और जो नगर निगम कार्यालय बन रहा है उसमें भी जलभराव हो गया था। इसके और जब कोई भी विशेषज्ञ है इसका जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जो आकलन करते हैं तो उसमें हाई फ्लड लेवल को पहले समझ लिया जाता है, देख लिया जाता है। उसी के आकलन के बाद में प्रशासन से अनुमति मिलती है, जो भी संबंधित संस्था होती, प्राधिकरण हो या जो भी, उससे अनुमति मिलती है भवन बनाने का। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि गर्रा नदी और खन्नौर नदी का जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, और उस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों ने मकान बना लिए और लोग कहते हैं बाढ़ आ गई। असल में बाढ़ नहीं आती है, जब नदी अंगड़ाई लेती है हर किसी को मौका मिलता है। जब जवानी आती है हर कोई अंगड़ाई लेता है, अपना रुतबा दिखाता है। तो वर्षा आती तो वर्षा नदियों को निश्चित तौर पे तो वो अपने यौवन में आती हैं, यानी अंगड़ाई लेती हम कह सकते हैं। और बीच में जो बाधा है, जो उनका मार्ग है, जो उनका आंचल है,
उसमें आपने अतिक्रमण कर लिया है, तो उसका असर क्या पड़ता है, वो फैलाव होता, पानी का फैलाव होता है। अजीजगंज में और उसके बाद में हम खन्नाव नदी किनारे जो हनुमत धाम के पास है, रायखेड़ा के पास है, जो हम देखते हैं तो नदी का जो वास्तविक क्षेत्र है उसमें अतिक्रमण कर लिया, यानी कि जो नदी का प्रवाह था उसको हमने रोक दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि नदी का जो पानी जब आता है तो वो आबादी की तरफ बहने लगता है। और इसमें चूक प्रशासन से भी है। वो कैसे, आपने नगर निगम कार्यालय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बना दिया, आपने जो नगर निगम के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो आपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बना दिया। जैव विविधता पार्क बना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुल को जो बनाया है ऊंचाई आपने कम रखी है, यानी कि पानी का जो स्वाभाविक प्रवाह था उसको भी आपने रोक दिया। तो ये जो लापरवाही है कहीं न कहीं पूरे सभी पे भारी पड़ रही, यानी आबादी पे भारी पड़ रही है। किसी अजीजगंज क्षेत्र के रहने वाले, क्या नाम है आपका? चांद नाम है मेरा सर। अच्छा, ये चांद बताओ कि ये जो बाढ़ आई थी पिछली बार जी और आज भी कल जो पानी छोड़ा गया है जी वो यहाँ आने वाला है, यानी बाढ़ की संभावना बन सकती है। हाँ, क्या पिछली कहेंगे? बार इससे पहले जो बाढ़ आई थी तो उसके वजह से अस्पताल तक खाली कर दिया गया था। सब पूरा रोड में पानी भर गया था। ठीक है, क्योंकि इस पुल को ऊंचा करना चाहिए, इसके वजह से पानी भर जाता है। बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया था, लोग बोट से आ रहे थे, कोई निकल नहीं पा रहा था, घर से कोई नहीं निकल सकता था। और हम बताना चाहते हैं कि जो समस्या है उसको हल करा जाए। देखो, इन्होंने सही सवाल उठाया कि बाढ़ आई थी, अस्पताल में भी पानी भर गया था, नहीं अस्पताल को खाली करना पड़ा था, उसका कितना प्रभाव पड़ा था कि जो मरीज थे वो एक मरीज यानी नहीं कि था अस्पताल में, सारे सभी को खाली करना पड़ा और पूरा लगभग अस्पताल में पानी भी 3 भर गया सप्ताह था। तक व्यवस्था प्रभावित रही थी, यानी कि चिकित्सा सेवा का कार्य प्रभावित हुआ था। सवाल ये है कि ये नौबत आई क्यों, यानी शिक्षण संस्थान बंद हो गए, 15 से 20 अस्पताल दिन बंद हो पानी गए, भरा हुआ था। 15 से 20 दिन पानी तक, तो सभी लोग घर ही पे थे, कोई सबको निकल नहीं जूझना पा रहा पड़ा। था। और अब स्थिति यह है कि अगर अभी तो 55,000 क्यूसेक पानी निकलेगा, थोड़ा सा पानी और बढ़े, यानी कि लगभग 5,000 क्यूसेक पानी, अगर 60,000 यानी 65,000 क्यूसेक पानी अगर हो जाएगा तो फिर जैसे पिछली साल बाढ़ की स्थिति वही डूब होगा। चुका था पिछली बार। हमारे साथ और साथी, क्या नाम है आपका? संजीव सक्सेना। संजीव जी, ये बताओ कि आपने पिछली साल की बाढ़ देखी जी, अभी तो और देखे। पानी आज फिर आ रहा है, जी हाँ, क्या कहेंगे? देखिए जिस पानी आ रहा है इस हिसाब से पानी तो ये लोग रोक भी नहीं पा रहे हैं। वजह यहाँ पे पुल का नीचा होना, जिस हिसाब से पुल नीचा है बिल्कुल डाउन लेवल पे रहा है, पानी का स्कोप भी इतना हो रहा है कि आप रोक ही नहीं पा रहे हैं। वजह कोई कट ऑफ आपके पास ना है कि आपने कुछ पुल की तैयारी नहीं करी थी, जिस हिसाब से तैयारी करना चाहिए था। एट ए टाइम आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्या इस समय से एट ए टाइम तैयारी करना चाहिए? ये लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ अच्छा, पे। लाइट भी 24 नहीं है? कोई 24 आवर्स लाइट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, एक के समय को at a time ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये भी ये बहुत बड़ा सवाल ये है बहुत कि ये जो ज़्यादा पुल पानी है, भरा यानी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जो पुल है, और उसमें अभी तक ये लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, लाइट नहीं आती है। लाइटिंग नहीं है, अगर कोई अंधेरा। बाइक आए या गाड़ी आए वो तो नीचे चली जाएगी। देखिए, प्रशासन को आज निश्चित तौर पे जब हमारा ये एपिसोड आप देखेंगे तो प्रशासन को यानी नगर निगम को यहाँ पे तत्काल लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तो बहुत ज़रूरी है। और उसको अगर कोई स्थिति आती है तो प्रशासन को भी उससे काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे साथ में और भी लगे, देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा अशोक जी, क्या कहना चाहोगे? कहना क्या, पानी आया है, दिक्कत हो रही है, इसकी व्यवस्था अच्छे से होना चाहिए, और क्या यही है। अच्छा, कहाँ रहते हैं? हम सर इकनौरा रहते हैं इकनौरा। जी। पिछली बार बाकी तो हम यहाँ आपदा विभाग में हमारी ड्यूटी भी लगी थी यहाँ पे, अच्छा पर इस यहाँ पे नहीं लगी थी, उस क्षेत्र में लगी थी अच्छा। जी। किस विभाग में हो आप? आपदा विभाग से 20 लड़के चयनित करे गए थे। अच्छा। यहाँ से गए थे रेस्क्यू करने के लिए, मतलब अच्छा, rescue। बाढ़ आड़ जब आती है। हाँ। यहाँ पे एक अजीजगंज का एक बंदा है, उसकी ड्यूटी लगी होगी, एक रोहित है, रोहित प्रजापति है, हाँ। उसकी ड्यूटी शायद चल रही हो यहाँ कहीं पे। अच्छा। वो लड़का यहाँ पे रोज डेली रेस्क्यू मतलब देखता है यहाँ पे कि कैसा क्या है, वही अपडेट देता है ग्रुप पे भी, आपदा विभाग से जो हम लोग 12 लोग गए थे। अच्छा, जैसे ये पुल है जी। और अभी सवाल आया कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था नहीं, हाँ, ये आप प्रशासन आपदा को- विभाग से हैं तो यहाँ के लिए क्या होना चाहिए? हम आपदा मित्र है सर, विभाग से, उसी विभाग से हैं सर, तो ये होना चाहिए, लाइटों की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे से, ये प्रशासन को जल्दी से जल्दी। अच्छा, एक सवाल है
कि जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे नगर निगम कार्यालय में पिछली बार पानी भर गया था, जी। अब यहाँ पे बना है, तो आगे आने वाले समय में हर बार नगर निगम कार्यालय में जैसे टाउन हॉल में भर जाता है, यहाँ भी भरेगा, तो क्या कहीं ये निर्णय गलत तो नहीं रहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बन गया? निर्णय क्या इसकी है, अच्छे से देखरेख की जाए और व्यवस्था अच्छी की जाए। हालांकि पहले से बहुत अच्छी ये व्यवस्था है, पहले तो यहाँ पे कुछ नहीं था, पत्थर हमने खुद आंखों से देखा यहाँ, ये पत्थर अभी जल्दी लगा। ये प्रशासन की अच्छी बात है कि उसने ध्यान दिया, प्रशासन ने कुछ, लेकिन ये पत्थर से भी अच्छी बात है ये, और इससे भी कोई दिक्कत देखिए नहीं होगी। पिछली बार जब बाढ़ आई तो ये बाढ़ बचाव के परियोजना के तहत यहाँ से लेकर के जो तटबंध का निर्माण किया गया, तो लगभग जो 5 करोड़ का प्रस्ताव था, 3 करोड़ रुपए, 3-3.25 करोड़ रुपए में ये पूरा कार्य हुआ और इससे काफ़ी राहत मिली है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि बाढ़ से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खन्नौर नदी में किन किन क्षेत्रों में, और हमारी जिम्मेदारी कार्य बनती, हर चीज़ का ठेकेदार प्रशासन पे फोड़ना ही उचित नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है, हम भी नदियों को पवित्र रखें, उसमें कूड़ा कचरा ना फेंकें, जो नाले वगैरह आते हैं उनका प्रवाह भी ठीक रखें। तो जो जिम्मेदारी हमारे हिस्से के वो हम करें, प्रशासन अपने हिस्से करे, और इसी तरीके से ये व्यवस्थाएं चलती रही और नदियों के मार्ग को अवरुद्ध न करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यंग भारत न्यूज़।